Hello everyone. Today we will learn about syllabus and design of question paper class 12 Geography. क्लास 12 में 3 किताबें हैं, 2 थ्योरी के हैं और एक प्रैक्टिकल के हैं. फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो पार्ट 1 है एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वो दूसरा है जो थ्योरी पेपर को कवर करते हैं. एंड प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2 वो प्रैक्टिकल को कवर करता है. अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे. दोनों थ्योरी बुक में पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट से दोनों में से 35 मार्क्स आएगा, जो थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल से 30 मार्क्स का आएगा. जो सीबीएसई गाइडलाइन से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो इस प्रकार है. सो थ्योरी पेपर टोटल 70 मार्क्स का होगा, वो आपका 3 घंटे का होगा. यूनिट डिवाइड किया गया है और पार्ट है. पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें 5 यूनिट है. ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड ह्यूमन सेटलमेंट. इनमें से टोटल 30 मार्क्स थ्योरी का आएगा और 5 मार्क्स आपका मैप वर्क से आएगा. दैट इज पार्ट 1 के किताब से. पार्ट बी वाले किताब से इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में भी 5 यूनिट है. पीपल, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. इन 5 यूनिट को भी 30 मार्क्स कवर करता है और इंडिया से भी 5 मार्क्स का मैप वर्क आएगा. और पार्ट सी जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है, ज्योग्राफी पार्ट 2. इसमें टोटल 30 मार्क्स आता है. इसका 2 यूनिट है मेनली. प्रोसेस एंड डाटा एंड थीमेटिक मैपिंग इसमें लिखने को आएगा, थ्योरी के लिए आएगा. और दूसरा है आपका फील्ड सर्वे और स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये प्रैक्टिकल करना पड़ता है. अब ये स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फील्ड सर्वे करा रहा है या स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और 5 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल जो होता है और यूनिट 1 का जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसको कवर करता है, और वाइवा को मिला के दोनों को मिला के वो 5 मार्क्स कवर करता है. अब हम कंटेंट देखेंगे. फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो 5 यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं. यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. यूनिट 3 में टोटल 5 चैप्टर हैं. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड. और यूनिट 5 में हमारा ह्यूमन सेटलमेंट कवर होता है. अब नेक्स्ट बुक में देखेंगे जैसे पार्ट बी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. इसमें भी आपका 5 यूनिट है. पहले यूनिट में 3 चैप्टर कवर हो रहा है, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन. दो टॉपिक दोनों बुक का सेम है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में हम इंडिया को फोकस करेंगे. सो हमने पॉपुलेशन फंडामेंटल में भी पढ़ना है लेकिन वो वर्ल्ड का है, और इसमें भी पढ़ना है लेकिन ये इंडिया का है. सो सेकेंड चैप्टर है आपका माइग्रेशन, टाइप, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट. सेकेंड यूनिट अकेला कवर करता है ह्यूमन सेटलमेंट. यूनिट 3 में टोटल 5 चैप्टर है इसमें भी. सो लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, minerals and energy resources, manufacturing industries, planning and sustainable development in India context. यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स कवर होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एंड लास्ट में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. और प्रैक्टिकल में आपका ये डिवाइड टोटल 6 चैप्टर है. 6 चैप्टर में से जो यूनिट 1 कवर करता है वो पहला 4 चैप्टर है. Data, its source and compilation, data processing, geographical representation of data, use of computer in data processing and mapping. ये आपका पार्ट 1 वाला है. और जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 में आपका ये दोनों में से किसी एक को लेना है, या तो फील्ड सर्वे या तो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये प्रैक्टिकल में कवर होता है. अब देखते हैं हम एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है. सीबीएसई के नए गाइडलाइन के अनुसार क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम के टाइम. सो नए पैटर्न के अनुसार टोटल क्वेश्चन पेपर में आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे. ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, लेकिन इधर में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा. टोटल 33%
मार्क्स का आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। 18 मार्क्स आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा जो 25% ऑफ मार्क है टोटल। 4 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। 2 मैप वर्क होगा। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आपको 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 6 आने वाला है वो 150 वर्ड्स में लिखना है। जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट किया गया है। ऐसा हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है और या तो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है या 2 या 3 आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। मैप वर्क आपका 2 आता है, एक आपका वर्ल्ड के ऊपर में आता है और एक इंडिया में आता है। वर्ल्ड का जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इंडिया के जो क्वेश्चन आता है मैप में वो लोकेशन के ऊपर में करते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है कि ऐसे नहीं है कि टोटल आपका 10 क्वेश्चन है और उसमें लिखा है कि आपको एनी 8 को करना है, ऐसे नहीं आएगा। आपका जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा जैसे क्वेश्चन 5 में एक क्वेश्चन दे दिया उसके साथ और करके दूसरा क्वेश्चन आएगा, दोनों में से किसी और का। इसका मतलब क्वेश्चन 5 कंपलसरी है लेकिन इन क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट है, या तो आपको पहला वाला करना है या दूसरा वाला करना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिलेबस दिया गया है आपका मैप के लिए। ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मैप का दिया हुआ है। चैप्टर 1 से कोई भी मैप नहीं आने वाला। चैप्टर 2 और 4 से द लार्ज कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, इस तरह का आएगा। ये पूरे सिलेबस में दिया हुआ है कि मैप फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मैप में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बताया था कि वर्ल्ड में आपका आइडेंटिफिकेशन वाला मैप आएगा, तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला कैसे आता है। सो देखिए ये मैप एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको पहले से ही मैप में मार्क किया रहेगा, ABCD टोटल 5 रहता है, उसमें ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ये 5 जो आपको आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, इस आइडेंटिफिकेशन में आपको क्वेश्चन दिया रखा गया, जैसे कि पहला A बोल के दिया हुआ है, ठीक है, या सी में देखिए कि उसमें क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट पोर्ट आइडेंटिफाई करो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये पोर्ट कौन सा है और इसमें आपको लिखना है। इसी तरह से आपको ये सिर्फ फिलअप करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है या DE क्या है। ठीक है, अब इंडिया के बारे में भी देखते हैं। इंडिया में भी ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें आपको लोकेट करना है, ठीक है। इंडिया के जो मैप वर्क में आता है वो भी 5 मार्क्स का है, लेकिन इस पर भी इंटरनल चॉइस रहता है। करीब आपको 8 दिया रहेगा, किसी 8 में से किसी 5 को ही आपको लोकेट करना है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर है, ठीक है, या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं या सी पोर्ट के बारे में, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज आपको उसके बारे में आपको लोकेट करना है कि आपको ये जो आपको पूछेगा ये आपको इंडिया मैप में लोकेट करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। यही था क्लास 12 के ज्योग्राफी के सिलेबस और किस तरह से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू।